पटना पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन। डीएम को सौंपा ज्ञापन, देखिए पूरी रिपोर्ट। पटना पुलिस के द्वारा पीएफआई से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी से नाराज किशनगंज में पीएफआई के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर आज प्रदर्शन किया है। मालूम हो कि जिले के अलग अलग स्थानों से पीएफआई के कार्यकर्ता शहर के रुईधासा मैदान पहुंचे, जहां से जुलूस की शक्ल में सभी समाहरणालय पहुंचे और डीएम श्रीकांत शास्त्री को ज्ञापन सौंपा है। जुलूस में शामिल कार्यकर्ताओं ने आरएसएस, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीएफआई के एक कार्यकर्ता ने कहा कि पटना पुलिस आरएसएस की गोद में जाकर बैठ गई है। साथ ही कहा कि अतहर परवेज और जलालुद्दीन को 3 दिनों तक गैर कानूनी तरीके से पुलिस हिरासत में रखा गया और जब कोई सबूत नहीं मिला तो उन्हें आतंकी घोषित करने में पुलिस जुटी हुई है। वहीं एक अन्य नेता ने कहा कि हमारे एक हाथ में शरीयत है और एक हाथ में संविधान। साथ ही कहा कि पॉपुलर फ्रंट संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। वहीं कहा कि पुलिस के द्वारा मुसलमानों को डराने का काम किया जा रहा है। गौरतलब हो कि पटना पुलिस अभी तक आतंकी गतिविधियों के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं पूरे मामले पर एनआईए सहित अन्य जांच एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई है। पटना पुलिस ने एक तरह से आरएसएस के गोद में जाकर के बैठ गया है और आरएसएस जिस तरह का एजेंडा पटना पुलिस को, बिहार पुलिस को सौंप रहा है, उसी तरह का काम आज बिहार में हो रहा है। आप देखिए किस तरह से 11 तारीख को 2 लोगों को गिरफ्तार किया, बुलाया कह करके कि आओ तुम थोड़ा पूछताछ करनी है, और बुला करके उसको थाने में बैठा लिया और 3 दिन तक उसे गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा। और अतहर परवेज और एक आदमी और है जलालुद्दीन, तो जो मकान मालिक है, दोनों ने मकान किराए पे लिया था, उस पर जो है एक झूठे आरोप, फैब्रिकेटेड आरोप लगा करके उन लोगों को आतंकवाद से जोड़ दिया और तरह तरह के झूठे आरोप लगाए। तो ये इनका केस अदालत टिकने वाला नहीं है। ये इनका केस हर हाल में खारिज हो जाएगा। ये इनका केस में कोई दम नहीं है। न कहीं चाहे पटना में हो या कहीं और जगह हो, पॉपुलर फ्रंट कभी भी न संविधान के खिलाफ कोई काम आज तक किया है और न करेगी, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट हमेशा एक हाथ में उनका शरीयत होता है मुसलमानों का, तो दूसरे हाथ में यहाँ का संविधान होता है। लिहाजा इन दोनों चीज़ को लेकर के चल रहा है। और जहाँ भी पॉपुलर फ्रंट को हाईलाइट किया जाता है कि पॉपुलर फ्रंट के फलां आतंकी, 2 आतंकी पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ये सरासर झूठे इल्ज़ामात है। इससे पहले भी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सी जगहों में पकड़ा है, फिर 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 4 महीना के बाद उनका ट्रायल चलता है, फिर उसके बाद कहते हैं कि बाइज्जत बरी हो गया। लिहाजा एक तरह से ये मुसलमानों को मैंने डराने की एक काम किया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि मुसलमान बिल्कुल खौफ और दहशत में रहें, जो आरएसएस का बहुत पुराना एजेंडा है कि जिस कौम को अगर दबाना है तो उसके अंदर खौफ पैदा कर दो। जो कौम के अंदर खौफ पैदा हो जाएगी वो कौम कभी उभर नहीं सकती है। यही एक एजेंडा है, उसी एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। लिहाजा अभी उनकी हुकूमत है, पुलिस प्रशासन उनके इशारे पे काम कर रही है और पुलिस प्रशासन जो ये झूठे इल्ज़ामात लगाए सरासर बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें पाई गई है जो यहाँ के कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन अभी तक वो चीज़ों को, उन दस्तावेज़ात को उन्होंने उजागर नहीं किया है, उन्होंने बताया नहीं। और ये भी कहा गया था कि भले मोदी जी को पर हमला करने का एक भले आरोप है, ये भी कि मोदी जी पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो अब हंसने की बात है, एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है इस बात को कि मोदी जी जो हमारे इस 1.25 अरब मुसलमान इसका नागरिक का वो प्रधानमंत्री है, उनको मारने के लिए वो ये कह रहे थे कि चाकू की ट्रेनिंग दिया जाता था। तो एक चाकू और छुरी से मोदी जी को मारने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये बेवकूफ़ वाली बात है कि नहीं है? अरे मोदी जी को अगर मारना चाहेगा तो कोई बड़ा स्कीम बनाएगा, न कि चाकू और छुरी। और अभी तक वो चाकू छुरी को भी नहीं दिखा पाया है। बात को तोड़ मरोड़ करके और गलत इल्ज़ाम लगा करके कहा रहा है कि मुस्लिम राष्ट्र। ये मुस्लिम राष्ट्र था ही कब? ये तो मुस्लिम राष्ट्र था ही नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमको बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, ये सबसे अच्छा संविधान है। पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों से बेहतर कानून है। तो इस कानून के ख़िलाफ़ हम कैसे जा सकते हैं, जबकि मैं आपको पहले ही बताया कि एक हाथ में हम यहाँ के कानून को रखते हैं, दूसरे हाथ में हम एक तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस देश में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे 2 नज़रिए से, दोहरा चरित्र से लोगों को देखा जाता है। और हम लोग आज डीएम साहब के पास आए थे, जो पटना में जो वारदात हुई है, जिसके कारण जो है पॉपुलर फ्रंट इंडिया जो एक संगठन है, सामाजिक संगठन है, इसको बदनाम किया जा रहा है, आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है। यहीं पे आरएसएस खुलेआम चाकू, तलवार, लाठी, हर तरीके की ट्रेनिंग देती है। वो आतंकवादी संगठन नहीं होती है। और कहीं अगर जैसे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है
या फिर हमारी जैसे भीम आर्मी संगठन है, इसको आतंकवादी संगठन बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ये सरकार का दोहरा नज़रिया है, दोहरा चरित्र है। ये मुस्लिम और दलितों को, पिछड़ों को दबाना चाहती है और यहाँ पे वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ना कि मुस्लिम राष्ट्र नहीं, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। यहाँ के संविधान को वो ख़त्म करना चाहती है। तो हम लोग डीएम साहब से यहाँ पे मांग करने आए हैं कि हमारी बात को महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाया जाए और जो है ऐसे गलत अफवाहों से देश को बचाया जाए, ऐसे लोगों से देश को बचाया जाए जो आग लगाने की कोशिश करते हैं और लोगों को, संगठनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम दीपचंद रविदास है और मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का प्रदेश सचिव हूँ।